हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12 इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो सारे स्टूडेंट जो हैं इकोनॉमिक्स वाले इस वीडियो को पूरा वॉच करें। ये 50 प्लस आपको क्वेश्चन है। इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में भी आए हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से ऐड कर रखे हैं यानी लिख रखे हैं। तो आप देखेंगे इन क्वेश्चनों को और पूरा अच्छे से याद करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहला आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के ऐड कर रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम में आएंगे। इसमें आपको सभी नंबर के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रेंज के क्वेश्चन हो कि 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर, ये सब मिक्सअप हैं। ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन 3 नंबर के हैं और ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। मिक्स क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, यानी उसकी परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है या सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, यानी डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको आंसर सेम ही लिखना है। सामान्य वस्तुओं से क्या तात्पर्य है, यानी व्हाट इज मीन्ड बाय नॉर्मल गुड्स। आप इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्या मांग का नियम गुणात्मक कथन है या परिमाणात्मक कथन, यह आपको बताना है। बाजार में किस रूप में एक फर्म कीमत स्वीकार करने की स्थिति में होती है, ये आपको चेक करके बताना है यानी लिखना है इसके बारे में। सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट का जो सूत्र है वो आपको लिखना है। उत्पादन संभावना वक्र यानी जो होगा उत्पादन संभावना वक्र जो है उत्पादन संभावना रेखा की अवधारणा को रेखा चित्र द्वारा आपने क्या करना है, स्पष्ट करना है। यानी डायग्राम के थ्रू आपको इसकी हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से उसको क्लियर करना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए कि कुल उपयोगिता जो है वो अधिकतम होती है तथा जब सीमांत उपयोगिता क्या होगी, शून्य होगी। यानी शो विद डायग्राम द टोटल यूटिलिटी, यानी TU शॉर्ट में लिखेंगे, इज अ मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। इसको आप क्या करेंगे, स्पष्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, कि हमारा क्या है कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी तब हमारा टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना है। ये जो क्वेश्चन है वो नीचे वाला टाइप हो गया है, व्हाट इज़ इलास्टिसिटी डिमांड, यानी लोजार मांग क्या होती है। ठीक है, क्लैरिफाई करना है। सेम 8th वाला क्वेश्चन आ गया हो। उत्पादन फलन यानी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, इसको आपको बताना है क्या होता है। इसका उत्पादन फलन की अवधारणा क्या है ये आप बताएंगे। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार की दशा में एक फर्म की औसत आगम तथा सीमांत आगम रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज। ड्रॉ एवरेज रिवेन्यू AR एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व्स ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ठीक है, आपको ये बताना है ड्रॉ करके। उदासीनता वक्र यानी आप जो कहेंगे इनडिफरेंस कर्व जो होता है उसकी क्या विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, स्थिर लागतों एवं परिवर्तनशील लागतों के बीच अंतर बताइए। प्रत्येक के क्या करना है, आपने 2 एग्जांपल देने हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन भी बोलेंगे आप, जो लिखा है दोनों डिफरेंस आए या वो आए, दोनों सेम चीज़ है, उनके 2 एग्जांपल भी आप देंगे। अल्पकाल में सीमांत लागत वक्र U आकार में क्यों होता है, ऐसा बताना है। यानी आपको जो MC कर्व होगा शॉर्ट रन में U शेप्ड होती है, ऐसा क्यों। तटस्थ मानचित्र यानी इन डिफरेंस मैप जो है अधिमान वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को आपने क्या समझाना है, क्लियर करना है। ठीक है, पूर्ति की कीमत लॉस के विभिन्न श्रेणियों को रेखाचित्र यानी आपने खाली डायग्राम बना के इसको समझाना है, रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट करेंगे आप इसे। अल्प अधिकार का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं बताइए। व्हाट इज ओलिगोपोली, ठीक है, एक्सप्लेन इन फीचर। वस्तु विनिमय क्या है, ठीक है, वस्तु विनिमय की 2 कमियां भी आप बताएंगे। ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है, व्यापारिक बैंकों के 2 प्रमुख कार्यों को बताइए। ठीक है, ये भी आपने लिखना है यहाँ पे। अगर मान लीजिए MPC आपकी 0.80 है तो व्हाट इज़ MPS क्या होगा। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में निवेश गुणांक का सूत्र लिखिए। MPC के टर्म्स में आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीपल का फॉर्मूला लिखना है। यदि $2 के लिए 130 रुपये की आवश्यकता है तो 1 रुपये की विनिमय दर बताइए, आपको बताना है बिल्कुल। समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं को उल्लेख कीजिए। मेंशन द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आय की के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर है ना, देखेंगे आप अच्छे तरीके से। स्टाफ तथा प्रवाह का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड फ्लो द एक्सप्लेन एग्जाम्पल
उपभोक्ता वस्तुओं एवं पूंजीगत वस्तुओं के बीच क्या डिफरेंस, उपभोग वस्तुओं एवं पूंजीगत वस्तुओं यानी कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आपने बताना है। व्हाट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिस्टिंग बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है, इसको आपको बताना है। स्थिर और आपको परिवर्तनशील जो विनिमय दर होती है उसमें डिफरेंस बताएंगे। भुगतान संतुलन खाते के दृश्य व अदृश्य मदों का क्या अर्थ है, अदृश्य मदों के 2 उदाहरण देने हैं आपको। नेक्स्ट देखेंगे निवेश गुणक के कार्यकरण को उदाहरण देकर समझाइए। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। बजट का क्या अर्थ है, संतुलित एवं घाटे का बजट में अंतर बताइए, यानी व्हाट इज बजट, डिस्टिंग बिटवीन बैलेंस एंड डिफिसिट बजट। राजकोष की घाटा एवं राजस्व घाटा के बीच अंतर बताइए, यानी फिस्कल डिफिसिट एंड रेवेन्यू डिफिसिट के बीच में जो डिफरेंस है उसको आप बताएंगे। एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, आपको बताना है। राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसको आप बताएंगे नेशनल इनकम के लिए, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन फुल एम्प्लॉयमेंट। विदेशी विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, इसको आपको बताना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को आपको बताना है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच भेद कीजिए, डिस्टिंग बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नियोजित और अनियोजित माल सूची संचय में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एंड अनप्लान्ड इन्वेंट्री एक्युमुलेशन। विदेशी विनिमय बाजार के मुख्य कार्य बताइए। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। व्यापार शेष और भुगतान शेष को परिभाषित कीजिए। डिफाइन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, इसको आपने बताना है। ये सारे क्वेश्चन देखेंगे आप, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपने इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर से ज़रूर। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चे वीडियो को पूरा वॉच कर रहे होंगे और अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों के आंसर आपने लिखने हैं, अभी एग्जाम में आपका टाइम है, आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं। मैंने काफ़ी जल्दी ये वीडियो डाल दिया है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक है। अभी इसके बाद मैं और भी क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स के दूंगा, ठीक है। जैसे इनमें कुछ आपके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, यानी आपके क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल टाइप में, उनके भी मेन क्वेश्चन जो है आपको 8-10 क्वेश्चन वो भी बता दूंगा, उनकी भी आप तैयारी अच्छे से करेंगे। और वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी आपके होंगे जो आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेटरी गैप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। सरकारी बजट को परिभाषित कीजिए, यानी गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव आपको बताने हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आप क्या डिफरेंस बताएंगे, क्या होते हैं वो, उनके 2 एग्जाम्पल आप देंगे। राष्ट्रीय कोषीय घाटा ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। राष्ट्रीय आय की गणना आपने करनी है, आय विधि से करनी है, पहला आपका क्या था, व्यय विधि थी, ठीक है। व्यावसायिक बैंक की परिभाषा देकर इनके कार्य को वर्णन कीजिए, जैसा कि अभी आप पढ़ चुके हैं ऊपर। समग्र यानी समस्त मांग से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य घटक आपके क्या होंगे, मेंशन करके आपको बताना है, ठीक है। बचत का क्या अर्थ है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेविंग। भुगतान संतुलन क्या है, बैलेंस पेमेंट को आप कैसे समझ सकते हैं, छोटा है वो बड़ा था। भुगतान संतुलन की क्रियाविधि उससे ऊपर निकल चुका है क्वेश्चन। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसको आपको बताना है, क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये आगे है। भुगतान संतुलन के खाते में दृश्य और अदृश्य मदों, ये रिपीटेड क्वेश्चन दोबारा से टाइप हो गया है, ठीक है। विनिमय दर का क्या अर्थ है, ये भी आपका दोबारा से आ गया है। निवेश गुणक भी आप देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें राजस्व घाटा क्या, व्हाट इज मीन बाय रेवेन्यू डिफिक्ट, ये आपका 2 उसमें आया था, एक रेवेन्यू आया था और एक दूसरा आया था, उसको आप देख लेंगे। संतुलित बजट क्या है, बचत पूर्ण बजट व घाटे की अवधारणाओं को समझाइए। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए, आपको बताना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है इसके मेन फंक्शन क्या है, रिपीटेड है। तो इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि एग्जाम में आपके बेस्ट से बेस्ट नंबर आएँ, आपकी तैयारी बेस्ट है, ठीक है। अच्छे नंबरों से आप क्या होंगे, इकोनॉमिक्स में पास होंगे। आप इन क्वेश्चनों को अगर तैयार कर लेते हैं तो इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, हिस्ट्री वगैरह के भी मैं बिजनेस स्टडी के तो मैंने क्वेश्चन कल अपलोड किए हैं, और हिस्ट्री वगैरह के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं आर्ट साइड वालों के, साइंस साइड वालों के तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ, पर आर्ट साइड वालों के लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और कॉमर्स वालों के लिए भी अपलोड हो रहे हैं, तो वो भी आप देखते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।